भारत का बासमती निर्यात इस समय मुश्किलों से गुजर रहा है। कारण है मिडिल ईस्ट में छिड़ा तनाव। एक तरफ जहां खाड़ी देशों में बासमती का शिपमेंट धीमा हो गया है, तो वहीं कीमतें लगातार मजबूत बनी हुई हैं। खासकर कीमतों की बात की जाए तो कीमतों में उतार चढ़ाव से मार्केट का पता चलता है। बासमती की 11-21 वैरायटी, जो कि भारत का लंबे दाने वाला खुशबूदार चावल है, उसका व्यापार आमतौर पर $1000 प्रति टन से ऊपर हुआ करता था। उसकी कीमतों में 13 मार्च को समाप्त हुए सप्ताह में $44 की तेजी देखी गई, जहां ये 1.6% बढ़कर $1044 प्रति टन की FOB पर आ गया। वहीं हरियाणा और पंजाब, जो भारत में सबसे ज्यादा बासमती का उत्पादन करते हैं, वहां घरेलू एक्स मिल कीमतें ₹87,500 से ₹88,000 प्रति टन आंकी गई, जो फरवरी के आखिर के 89,500 से ₹90,000 प्रति टन के पीक से 2.2% कम है, जो कमजोर एक्सपोर्ट मूवमेंट के बीच सिर्फ मामूली गिरावट के दबाव को दिखाता है। वहीं बात अगर 1509 की जाए तो 1509 बासमती की जो वैरायटी है, उसकी कीमतों में ज्यादा तेजी देखने को मिली है। इसकी एक्स मिल कीमतों में बढ़ोतरी दर्ज की गई, जहां ये ₹82,500 से ₹83,000 प्रति टन हो गया, जो पिछले 6 सप्ताह में सबसे मजबूत लेवल था। जबकि फरवरी के बीच और आखिर में ये ₹79,500 से लेकर ₹80,000 प्रति टन तक दर्ज किया गया था। ये तो साफ है कि ईरान और इजराइल के बीच जारी जंग, जिसमें अमेरिका इजराइल का साथ दे रहा है, उससे खाड़ी मुल्कों में उत्पन्न हुए हालात ने भारतीय बासमती की रफ्तार और निर्यात दोनों पर ब्रेक लगाने का काम किया है। इससे भारत के बासमती चावल के व्यापार का एक बड़ा हिस्सा रुक गया है। भारत द्वारा कुल बासमती निर्यात का 75% हिस्सा मिडिल ईस्ट देशों को निर्यात किया जाता है। बता दें कि कैलेंडर ईयर 2025 में ही भारत द्वारा एक्सपोर्ट किए गए 6.06 मिलियन टन में से सबसे बड़ा हिस्सा, लगभग 4 मिलियन टन, सऊदी अरब, ईरान तथा इराक को निर्यात किया गया था। इसके अलावा बासमती का निर्यात 2025 में यूके, अमेरिका, यमन, कुवैत और UAE को देखने को मिला था। पिछले साल के अक्टूबर महीने से लेकर नए साल के फरवरी तक भारत के बासमती निर्यात की बात की जाए तो इस अवधि में साल दर साल भारत का बासमती निर्यात 13% बढ़ा और 3 मिलियन टन तक पहुंच गया। अब खाड़ी में शुरू हुई लड़ाई के बाद बासमती के हालात की बात की जाए तो लड़ाई शुरू होने के बाद मुंद्रा और कांडला जैसे बड़े एक्सपोर्ट हब से कार्गो मूवमेंट धीमा हो गया, क्योंकि एक्सपोर्टर लॉजिस्टिक्स रिस्क और माल ढुलाई की लागत का फिर से आकलन कर रहे हैं। जहां तक शिपिंग रेट की बात है तो शिपिंग रेट में $300 से $400 प्रति टन की बढ़ोतरी हो गई है। वहीं एक रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि कुछ इंटर ओशन रूट पर रुकावट के बीच माल ढुलाई लगभग 10 गुना बढ़ गया है। अब ताजा हालात में कीमतों को लेकर एक्सपोर्टर्स का कहना है कि $1000 से ज्यादा कीमत वाले प्रीमियम बासमती शिपमेंट के लिए यह बढ़ोतरी मैनेज करने लायक है। लेकिन इसी बढ़ोतरी ने पाराबॉइल्ड और सफेद चावल के मार्जिन को काफी कम कर दिया है, जो आमतौर पर $400 से $425 प्रति टन CIF पर ट्रेड करते हैं। गौर करने वाली बात यह है कि कार्गो मूवमेंट में कमी के बावजूद उत्तर भारत के बासमती बेल्ट में एक्सपोर्टर और मिलर्स कीमतें बनाए हुए हैं। इसको लेकर कहा जा रहा है कि मिलर्स को उम्मीद है कि खाड़ी में हालात सुधरते ही डिमांड की वापसी फिर से होगी। वहीं एक्सपर्ट्स बासमती की इस मजबूती पर हैरान नजर आते हैं। उनका कहना है कि युद्ध की वजह से मूवमेंट पर बहुत बुरा असर पड़ा है, फिर भी कीमतें कम नहीं हो रही हैं। शायद लॉजिस्टिक्स अपना लेवल बनाए हुए है। हरियाणा की बात करें तो करनाल, अमृतसर और लुधियाना जैसे बड़े बासमती उगाने वाले इलाकों के मिलर्स और स्टॉकिस्ट का कहना है कि कई एक्सपोर्टर तेजी से बेचने के बजाय धान खरीदना और इन्वेंट्री बनाना जारी रखे हुए हैं। कहा जा रहा है कि बासमती डीलर घबराकर माल नहीं बेच रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि बासमती का कोई दूसरा ऑप्शन फिलहाल मौजूद नहीं है। इसके अलावा निर्यात के अन्य पहलुओं की बात की जाए तो पैकेजिंग कॉस्ट, इन्वेंट्री कैरी कॉस्ट में बढ़ोतरी हुई है। इसी बीच एक चावल विशेषज्ञ ने बताया कि खाड़ी में हालात सामान्य होने के बाद खाड़ी देशों के खरीदार स्टॉक भरने के लिए वापस आएंगे, जिससे बासमती की सभी वैरायटी की कीमतें 10 से 12,000 रुपए प्रति टन तक बढ़ सकने की संभावना है। आपको ये भी बता दें कि 2025-26 मार्केटिंग साल के खरीफ सीजन में खास राज्यों जैसे कि पंजाब, हरियाणा, जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश से बासमती का प्रोडक्शन भी साल दर साल 5% घटकर 40 मिलियन
टन रह गया है, जिसके कारण से मार्केट में सप्लाई का बहुत ज्यादा दबाव नहीं आया है। इन सबके बीच एक्सपर्ट्स भारतीय बासमती को लेकर अपनी राय रखते हुए कहते हैं कि भारतीय बासमती मार्केट एक मजबूत बुनियाद पर खड़ा है। भले ही इस सीजन में स्टॉक कम है और खाड़ी तनाव से ईरान ट्रेड में रुकावट है, पर सऊदी अरब, इराक, यूएई और यमन से डिमांड मजबूत बनी हुई है। उनका कहना है कि खाड़ी का तनाव टाइमिंग और डिलीवरी की समस्या जरूर लेकर आया है, पर डिमांड में कमी नहीं।